हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी। दोस्तों, ये दर्दनाक वीडियोस जो आपने स्क्रीन पर देखी है कश्मीर की, जो फिर से एक बार टेररिस्ट अटैक का शिकार बन चुका है। और इस बार जो निशाना बना वो एरिया है पहलगाम। आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। किसी पत्नी की आंखों के सामने उसके पति को गोली मार दी और इसी तरह बहुत सारे लोगों के सामने उनके परिजनों को गोली मार दी गई। इन आतंकवादियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुनकर मारा। और दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर भी किसी की रूह कांप उठी। चश्मदीदों ने जो देखा और उन पर जो गुजरी, आतंकियों की गोली से जो बच गए, उनकी आपबीती कलेजे को चीर देने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम इस आतंकवादी घटना को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, गवर्नमेंट का इस पर क्या रिस्पांस है और फिलहाल के लिए पोजीशन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अनंतनाग जो कि दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्यटन स्थल बैसारन घाटी या फिर बैसारन वैली की है। मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 बजे कुछ पर्यटक यहाँ पर घूम रहे थे। इसी दौरान करीब 6 आतंकी यहाँ पर अलग अलग जगह से पहुंचे और उन्होंने अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लगभग 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाई। इनमें से 28 टूरिस्ट की वहीं मौके पर मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अभी भी सूचना है। मरने वालों में जहां 2 स्थानीय नागरिक है, वहीं बाकी लोग देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने पहुंचे थे। और देखा जाए तो बैसारन की घाटी को ही आतंकियों ने क्यों चुना, तो पहलगाम से बैसारन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है और काफी ऊंचाई पर इसकी स्थिति है। यहाँ तक नॉर्मल व्हीकल्स का पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही इस जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं रहती। पर्यटकों ने भी यही बताया कि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं थी और आसपास घने जंगल होने की वजह से भागना और छिपना बहुत आसान था। इसलिए नरसंहार के तुरंत बाद आतंकी गायब हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी की बात की जाए तो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF द रेसिस्टेंट फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि पर्यटकों पर पिछले 25 साल का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले सन 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पर किए गए हमले में 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तब की तरह ही इस बार भी सिविलियंस को टारगेट किया गया है। हमले की सूचना मिलते ही इस घटना की निंदा में बहुत सारे ट्वीट्स आने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत कश्मीर के लिए रवाना हुए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे, वापस लौट आए। और फिलहाल की यदि पोजीशन की बात की जाए तो सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है जो आतंकी घटना में शामिल थे। इसके साथ ही आतंकी हमले की अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने न सिर्फ निंदा की, बल्कि हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वकालत भी की। इसके साथ ही इन देशों ने भारत के साथ खड़े होने की बात भी कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की और कहा कि आतंक के खिलाफ हम आपका साथ देंगे। दोस्तों, आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हमले के बाद सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कमिश्नरेट और जिलों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों इत्यादि पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही नेपाल सीमा पर भी निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर कश्मीर खून से लाल हो चुका है और इस बार निशाना कोई आर्मी का काफिला नहीं, बल्कि वहां घूमने गए सिविलियंस थे। धर्म क्या है, इस सवाल ने वहां के लोगों की जिंदगी तय कर दी। किसी की आंखों के सामने उसके पति को गोली मारी गई, किसी के भाई को, और एक महिला को आतंकियों ने यहाँ तक कह दिया कि तुझे नहीं मारेंगे और जाकर मोदी को बता देना। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरीके की बातें बोलकर आतंकवादी क्या संदेश देना चाहते थे और इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं के प्रति गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स किस तरीके का होना चाहिए? 2000 में अमरनाथ अटैक, 2019 में पुलवामा और 2025 का बैसारन घाटी का ये हमला। क्या गवर्नमेंट को अभी शांत रहना चाहिए या फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।